दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे वन विभाग में आई वैकेंसियां के बारे में और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिसको लगा करके आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो जो बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए कि क्या तैयारी करके रखेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिससे कि हमको काम करने में आसानी, माने फॉर्म को भरने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितनी वैकेंसियां हैं, परीक्षा क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा, है ना, कहाँ पोस्टिंग होगी, सुविधाएं क्या होगी, सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वन विभाग भर्ती 2026 का टोटल देखिए पोस्ट है, टोटल पोस्ट है, अगर सब मिला के करिएगा। इसमें एक पद के लिए आवेदन नहीं आमंत्रित किया गया है, इसमें कई पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल पद है लगभग 15,000 है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड का ही सिर्फ है, फॉरेस्ट गार्ड का, जी हाँ, जिसको सिपाही बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का सिपाही जिसको बोलते हैं, 5750 है। वाइल्ड लाइफ गार्ड का 5160 है। फॉरेस्ट रेंजर का 4140 है। ये 3 पद हैं जिसमें बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और बहुत दिनों के बाद आई है। इस तरह की वैकेंसियाँ उतनी आसानी से आती नहीं और उतना जल्दी आती नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। तो ये सब वैकेंसियाँ हैं। शैक्षणिक योग्यता है वन रक्षक योग्यता है वन रक्षक और वाइल्ड लाइफ गार्ड का 10th पास, यहाँ 10वीं पास होना चाहिए। फॉरेस्टर में और क्या बोलते हैं रेंजर में होगा, फॉरेस्टर में 12th होगा और ग्रेजुएशन है। एज जो है वन रक्षक का और वाइल्ड लाइफ गार्ड का 18 से लेकर के 27 वर्ष, और उम्र सीमा में जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। फॉरेस्टर में है और रेंजर में 21 से लेकर के 30 वर्ष, और छूट अलग से है, यानी कि जो छूट है जैसे ये है जहाँ पर 27 साल है तो ओबीसी वगैरह को 30 साल, एसी एसटी को 32 साल, वैसे ही इसमें ओबीसी को 33 साल और एसी एसटी को 35 साल, ये उम्र सीमा में छूट मिलेगा। चलिए आज हम आपको फिर बता देते हैं कि पेपर कौन लगेगा। देखिए पेपर लगेगा इसमें सबसे पहले, इसका ये कम दिखलाई पड़ेगा लेकिन चलिए पेपर लगेगा आपको। देखिए पहले लगेगा आधार, यहां से शुरुआत करते हैं। आधार हो गया, उसके बाद आपको लगेगा जाति, आय, ये सब देखिए ये सब जो होगा ना एकदम अपडेट हो, जाति आय आवासीय, ये सब अपडेट होना चाहिए। उसके बाद जाति आय आवासीय हो गया, उसके बाद एनसीएल, उसके बाद आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस, अगर आप स्वर्ण जाति में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगेगा, इतना एकदम होना चाहिए। उसके बाद चलिए फिर फोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद आप चलिए ईमेल आईडी हो गया। अब देखिए मैट्रिक का मार्कशीट, यहां से शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स का। मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, और उसके बाद देखिए मैट्रिक का मार्कशीट के बाद मैट्रिक के मार्कशीट के बाद हो गया इंटर 12th का मार्कशीट, ठीक है, का मार्कशीट हो गया। लेकिन देखिए जो वन रक्षक या वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए आवेदन करेंगे उनको यहीं तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन आगे जो वैकेंसी करेंगे वो जो 12th है तो 12th का, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, समझ गए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, इतना चाहिए पेपर आपको, ठीक है। उसके बाद फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए अभी जानते हैं कि आवेदन शुरू होगा कब से, 18 जनवरी से लेकर के 30 फरवरी तक, थोड़ा सा टाइम है। पेपर बनवाइएगा जरूर, पेपर एकदम अपडेट चाहिए, और परीक्षा मार्च में है, ठीक है। इसलिए सारा कुछ शेड्यूल इसका तैयार कर दिया गया है, इसलिए इसमें तैयारी करिए।
वेतन वेतन में है, वन रक्षक का होगा 22,500 है अभी, लेकिन इसका मैंने 34-35 हजार यहाँ मिलेगा। फॉरेस्ट रेंजर का है तो ये लगभग 44,000 के आसपास यहाँ मिलेगा। और जनरल ओबीसी को आवेदन शुल्क लगेगा, जनरल ओबीसी को 185 रुपया, SC ST को 95 रुपया, सही विकलांग को 25 रुपया, महिला हो या पुरुष सभी को यहाँ पर 185 रुपया लगेगा। और SC ST में महिला हो या पुरुष सबको 95 रुपया लगेगा। आवेदन का तरीका ऑनलाइन होगा और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जमा होगा और फॉर्म सबमिट के साथ फिर उसमें कोई सुधार का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म जो भरिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख करके, और ये देख लीजिएगा कि जैसे मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है, मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है वो पहले ऐसे होगा मैट्रिक के बाद उसमें होगा कौन सा सत्र पास किए हैं वो, उसके बाद कौन सा बोर्ड से पास किए हैं वो, उसके बाद कितना मार्क्स आया है वो, उसके बाद कितना परसेंटेज है वो सब निकाल के फिर वैसे इंटर हो गया कौन सा पास किए हैं वो, उसके बाद कितना मार्क्स आया है वो, उसके बाद कितना उसका परसेंटेज है वो सारा कुछ है ना इसमें भर देना विधिवत। त्रुटि हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो फिर आपको किया हुआ सब पानी फिर जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।